Good morning students. Today we are going to start very interesting topic for class 11 subject accountancy and the topic is accounting principles. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा. अभी तक हमने डिस्कस किया अबाउट बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कैपिटल क्या होता है, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती है. आई होप अब आपको इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा होगा अकाउंटिंग में. ठीक है, और आपको प्रीवियस वीडियोस भी अच्छे लगे होंगे. अब हम देखते हैं आज एक नए टॉपिक के साथ अकाउंटिंग प्रिंसिपल. ये आपका फर्स्ट वीडियो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का. आफ्टर दैट में हम स्टार्ट करेंगे जर्नल से. ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे बट हमें ये पता होना चाहिए कि प्रिंसिपल्स क्या होते हैं. ठीक है, प्रिंसिपल्स आर जनरल रूल्स, guidelines which are necessary for every person. ऐसे प्रिंसिपल्स, गाइडलाइंस, रूल्स जो डेली लाइफ को अच्छे से रन करने के लिए, लाइफ में अपने गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी होते हैं, ये प्रिंसिपल्स होते हैं. जो ह्यूमन बीइंग के अगर हम एग्जांपल लेते हैं, कोई भी ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अगर वो लाइफ में अपने गोल को अच्छे से अचीव करना चाहता है, उसका एम है मुझे सीए बनना है. ठीक है, आपने आज ही अपना एम बनाया. ठीक है, कि मुझे सीए बनना है. ठीक है, अब आपने ये सोचा मुझे सीए बनना है, तो सीए बनना वैसे सोचने से आप सीए थोड़ा बन जाएंगे. उसके लिए सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना होगा कि हाँ अब मुझे कॉमर्स स्ट्रीम में जाना. आपने अभी 10th क्लास कंप्लीट किया अपनी. ठीक है, आप वेट कर रहे हैं 10th के रिजल्ट का, लेकिन वेट करते करते हमें अपना स्ट्रीम भी चूज करना है, हमें आगे के लिए डिसीजंस भी लेने हैं. अब आपने ये तो डिसीजन ले लिया कि मुझे सीए बनना है. अब सबसे पहले आपको क्या सेलेक्ट करना होगा, स्ट्रीम सेलेक्ट करना होगा. आपने अपना स्ट्रीम सेलेक्ट कर लिया, कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है. अब आपने स्टडी का वे बनाना होगा कि मुझे किस टाइम पे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, कितनी स्टडी करनी है, प्रैक्टिकल्स कितना पढ़ना है, थ्योरेटिकल कितना पढ़ना है, पढ़ाई के साथ साथ. और डेली कॉमर्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है बेटा जो आपकी डेली लाइफ से, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करता है. बिजनेस, आप बिजनेस स्टडीज की भी वीडियो देख रहे होंगे. बिजनेस स्टडीज में भी हम यही पढ़ रहे हैं, थिंग्स विच वी इंटरेक्ट इन डेली बेसिस. ठीक है, तो बिजनेस से रिलेट कर रहे हैं, अकाउंटिंग से रिलेट कर रहे हैं. मैंने आपको फर्स्ट क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि आप अपने घर में सबसे पहले रिलेट करके देखिए कि हमारी मदर जो है वो एक प्रॉपर बजट बना के अगर काम नहीं करती, प्रिंसिपल्स को फॉलो करके, अगर वो जल्दी उठ के आपको लंच ना बना के दे, टिफिन ना दे, आपको बॉटल ना दे, आपका बैग प्रिपेयर ना, तो आप क्या, अगर वो अपने प्रिंसिपल्स को अच्छे से, अपनी ड्यूटीज को, अपनी गाइडेंस को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से फुलफिल नहीं करे, ठीक है, तो क्या आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे? नहीं. ठीक है, तो अकाउंटिंग हर जगह एसेंशियल है. ठीक है, लाइफ में आप कुछ भी करते हैं ना, तो अकाउंटिंग क्या है, एक एसेंशियल चीज है. ठीक है, तो अकाउंटिंग भी ऐसा थोड़ा ना कि हर इंसान अपने हिसाब से अकाउंटिंग कर लेगा. तो बिजनेस तो बहुत एक्सपेंड है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस होते हैं. तो और बिजनेस में हम देखा होगा कल आपने बिजनेस स्टडीज की क्लास में कि जैसे हमने इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया कॉमर्स का, तो अब अकाउंटिंग में तो हर तरह का बिजनेस डील करता है, बैंकिंग में भी डील करता है, फाइनेंस में भी डील करता है. देखा है हमने. तो अगर सब अपने अपने तरीके से अकाउंटिंग करने लगे, ठीक है, सब अपने प्रिंसिपल्स, अपने रूल्स एप्लीकेबल करने लगेंगे, तो क्या हमारी अकाउंटिंग अच्छे से हो पाएगी? नहीं. सबका प्रॉफिट का तरीका अलग होगा, लॉस का तरीका अलग होगा. तो आपकी जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है, ठीक है, उसमें आपको कुछ प्रिंसिपल्स, रूल्स, गाइडलाइंस दिए गए. ठीक है, कि जिनके अकॉर्डिंग आप जब भी अकाउंटिंग करेंगे ना, तो आपको ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल्स, ये रूल्स पता होने चाहिए कि हमें अकाउंटिंग करते वक्त इन रूल्स को फॉलो करना है. आप अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो डैट मीन्स आप अकाउंटिंग में मिस्टेक्स कर रहे हैं. हम साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, साइंस में क्या होता है, एप्लीकेबल रूल्स, रेगुलेशंस पे, प्रिंसिपल्स पे और गाइडलाइंस पे अजम्पशंस होते हैं. हम होते हैं जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो हम सबसे पहले उसके क्या पढ़ते हैं, अजम्पशंस. ठीक है, और वो अजम्पशंस हम बनाते हैं कि हाँ हम इन अजम्पशंस को फॉलो करेंगे तो हमारा एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होगा. ठीक है, ऐसे ही अकाउंटिंग के लिए भी आपको कुछ जर्नल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, which are necessary for every businessman to follow when he is following to
जब भी वो अकाउंटिंग करेगा उसे ये रूल्स प्रिंसिपल्स फॉलो करना कंपल्सरी है, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है देखिए, ठीक है। प्रिंसिपल्स क्लियर हो गया आपको, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो अकाउंटिंग के लिए प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं। देखिए वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल नोट्स भी आपको प्रोवाइड करेंगे फॉर रीडिंग। अब आपको अगर ये प्रिंसिपल्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, देखिए अभी मैं आपका बेस तैयार कर, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए हम आपका बेस तैयार कर रहे हैं, बिकॉज अकाउंटिंग आपके लिए बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, ठीक है। आपने इसमें जैसे आप मान लीजिए साइंस स्ट्रीम में जाते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम में जाते हैं, तो आपको कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन लगते हैं कि हाँ ठीक है, इंग्लिश अगर लेते हैं तो इंग्लिश में हाँ हमने थोड़ा बहुत कुछ पढ़ा है, बेसिक टेंसेस वगैरह, स्टोरीज और आपने पोएट्रीज वगैरह, तो आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है। ऐसे ही साइंस में जाते हैं तो साइंस का भी आप थोड़ा बहुत 10th में पढ़ के आए होते हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा, लेकिन अकाउंटिंग आपने पीछे 10th तक कभी भी नहीं पढ़ी, ठीक है। तो अकाउंटिंग में हमको जीरो से स्टार्ट करना है, ठीक है। साइंस वाला टीचर भी आपको स्टार्टिंग में बेस पढ़ाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो, ठीक है, आपको थोड़ी चीजें आपने पहले पढ़ी हुई है, ठीक है, तो आप जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम अकाउंटिंग सीख ही नहीं सकते, हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, 100 पे आ जाएंगे, ठीक है। बस क्या करना है, हमको एक एक चीज को समझना है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। देखिए अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में हम सबसे पहला प्रिंसिपल देखते हैं, और अब ये देखिए सब चीजें इंटर रिलेटेड है। अगर हमें एक बार एक चीज का कंसेप्ट समझ आ गया तो दूसरा कंसेप्ट इंटर रिलेटेड है, ठीक है। आपने बेसिक अकाउंटिंग टर्म समझ ली, अब हम अगर प्रिंसिपल समझ लेंगे, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट हमने समझ लिए, तो हमें अपने आप जर्नल एंट्रीज आ जाएंगी। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, देखिए सबसे पहला आपका जो प्रिंसिपल है, इसे आप बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल भी बोल सकते हैं, कंसेप्ट भी बोल सकते हैं। इस छोटी सी चीज में हमें कंफ्यूज होने की जरूरत है, ठीक है। अब बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये कंसेप्ट आपसे क्या कहता है, ठीक है। ये कहता है ऑनर ऑफ द बिजनेस एंड बिजनेस, दो टर्म होती है। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो ये दो टर्म आती है हमारे सामने सबसे पहले, ऑनर ऑफ द बिजनेस और बिजनेस। हमें दोनों को सेपरेट लेके चलना है, ठीक है। दोनों सेपरेट हैं, दोनों सेम थिंग नहीं है, ठीक है। बिजनेस हमारा अलग है और ऑनर ऑफ द बिजनेस, जिसने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की है, that is a different person, clear। तो ओनर ऑफ द बिजनेस क्या करता है, मनी इन्वेस्ट करता है, मनी इन्वेस्ट मनी इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में करता है, फर्स्ट क्लास में आपको बताया था, इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। दैट इज द रीजन interest on capital is the internal liability of the business. Why internal liability? Because it is to be paid to the owner of the business. किसी आउटसाइडर को पे नहीं करना, बिजनेस की लायबिलिटी है, किसको पे करनी है, बिजनेसमैन को पे करनी है, तो दैट इज द इंटरनल लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। मैंने आपको बोला चीजें इंटर रिलेटेड है, इसीलिए बोला था फर्स्ट क्लास में हमने कैपिटल के बारे में पढ़ा था। देखिए आज कैपिटल का कंसेप्ट फिर यहाँ पे आ, ठीक है। बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करी मनी इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, और बिजनेस इसके बिहाफ पे ऑनर को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा। और ये इंटरेस्ट कौन सी लायबिलिटी हो गई बिजनेस की, इंटरनल लायबिलिटी। हम जब ट्रांजैक्शन भी करेंगे ना, एग्जांपल लेते हैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल of rupees
1 क्लियर। राम ने बिजनेस स्टार्ट किया विद द कैपिटल ऑफ ₹1 लाख। तो अब राम अलग है यहाँ पे, राम इज अ बिजनेसमैन, ठीक है। और राम ने कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया, बिजनेस में। कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया राम ने बेटा, बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो अब राम ने बिजनेस को पैसा दिया है ना, तो राम बिजनेस में अकाउंटिंग करेगा, एंट्री करेगा, ठीक है। राम बिजनेस के नाम से अकाउंट्स बनाएगा, अपने नाम से अकाउंट्स, ठीक है। तो राम के लिए बिजनेस में उसने पैसा लगाया, लेकिन राम बिजनेस में से पैसा निकाल भी सकता है, और जब पैसा निकालेगा तो मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स हो जाएगी। विड्रॉ करेगा ना जब राम बिजनेस में से, तो उसे हम किस रूप में, और ड्राइंग के लिए क्या आना जरूरी है, पर्सनल यूज, ठीक है। विड्रॉल बिजनेस के लिए भी कर सकता है, भाई बिजनेसमैन है, उसको फर्दर रॉ मटेरियल परचेज करना है, स्टॉक परचेज करना है, तो विड्रॉल तो करेगा, लेकिन दैट इज नॉट अवर ड्राइंग। विड्रॉल के साथ अगर पर्सनल यूज आ गया ना, तो वो हमारी ड्राइंग है, ठीक है। और अब ड्राइंग पे इंटरेस्ट कौन पे करेगा, अब आपने पैसा लिया है, तो जब भैया आप बिजनेस से इंटरेस्ट ले रहे हो, तो आपकी लायबिलिटी बिजनेस को इंटरेस्ट देना भी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बिजनेसमैन इंटरेस्ट देगा ड्राइंग पे। क्लियर हुआ, अच्छे से क्लियर हुआ। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हमारा कहता है बिजनेस एंड ऑनर ऑफ द बिजनेस आर टू सेपरेट फर्म्स, ठीक है। और अकाउंटिंग करते टाइम हमें ये कंसेप्ट याद होना चाहिए, रिमाइंड होना चाहिए कि हमें जब अकाउंटिंग करनी है तो हमें बिजनेस को अलग लेके चलना है और बिजनेसमैन को अलग लेके चलना है। क्लियर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल डिस्कस करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। नेक्स्ट करेंगे अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। सेकंड कौन सा डिस्कस कर रहे हैं बेटा हम, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल क्लियर हुआ। सेकंड प्रिंसिपल इज अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कहता है लाइफ ऑफ अकाउंटिंग इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स, ठीक है। हमने अकाउंटिंग करते टाइम, ठीक है, फाइनेंशियल, ये तो आपने ना प्रैक्टिकल में भी सुना होगा ना, हम फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग करते हैं वो कब करते हैं बेटा, 31 मार्च, ठीक है। तो हमारा फाइनेंशियल जो ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एक साल के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक साल के लिए करते हैं। बिजनेस बेटा कोई भी स्टैब्लिश करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोई बिजनेसमैन ये सोच के पैसा नहीं लगाता है बिजनेस में कि उसे अपने बिजनेस को एक साल में खत्म करना है, 2 महीने में, 3 महीने में, 2 साल में। लॉन्ग टर्म वो ये भी नहीं सोचता कि वो लॉन्ग टर्म कितना होगा, 50 ईयर, 60 ईयर, वो तो कहता है लाइफ टाइम, जब तक मैं हूं तब तक मेरा बिजनेस है, ठीक है। एक बिजनेसमैन जब पैसा लगाता है ना, तो वो ये सोच के लगाता है कि जब तक मैं हूं तब तक मेरा बिजनेस है, क्योंकि मुझे अर्निंग, मुझे प्रॉफिट कहाँ से हो रहा है, मेरे बिजनेस से हो रहा है। लेकिन आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप ये तो देखेंगे नहीं कि अब आपको बिजनेस से रिटर्न कितना मिल रहा है। तो वो रिटर्न, इसके लिए एक फाइनेंशियल ईयर दिया गया है आपको, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर दिया गया है कि ये फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और 31 मार्च। इस फाइनेंशियल ईयर को ध्यान रख के ही हर बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है और 31 मार्च को अपने फाइनल अकाउंट बनाता है, ठीक है। और फाइनल अकाउंट में वो ये देखता है कि मुझे कितना तो प्रॉफिट हुआ बिजनेस में, कितना लॉस हुआ, ठीक है।
प्रॉफिट हुआ तो वो देखता है कि इस साल क्या मैंने ऐसा किया था जिससे मुझे प्रॉफिट हुआ, वो और उस चीज को एक्स्ट्रा एफर्ट्स देने की कोशिश करता है। लॉस होता है तो उसे ये पता चल जाता है कि हाँ मुझे कहाँ डेफिशिएंसी हो रही है, कहाँ मेरे में लैकनेस है। तो कंट्रोलिंग कहाँ से आएगी आपके बिजनेस में? जब आप फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फिर हम एक बैलेंस शीट बनाते हैं और वो बैलेंस शीट हमारी क्या बताती है? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ द ईयर। ये फाइनल अकाउंट हम कब बनाते हैं? 31 मार्च को। ये हमारी बताती है हमारे बिजनेस में कितनी असेट्स हैं, कितनी संपत्तियां हैं, कितने हमारे दायित्व हैं, लायबिलिटीज हैं टुवर्ड्स द आउटसाइडर, टुवर्ड्स द इनसाइडर। तो एक ये बिजनेस में आप ठीक है पूरा साल बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, अकाउंटिंग रेगुलर बेसिस पे करते हैं, एंट्रीज हम डेली बेसिस पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम जो सीखेंगे जर्नल एंट्रीज, लेजर, तो आप देखेंगे हम ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे करते हैं कि गुड परचेज किए, किसी को क्रेडिट दिया, किसी से सेल करी, किसी से रेंट पे किया, किसी को सैलरी पे की। बिजनेस बहुत बड़ा होता है, बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इन ट्रांजैक्शंस को हम डेली बेसिस में जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, लेजर में डालते हैं, पोस्टिंग करते हैं इनकी, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ट्रांजैक्शंस तो हम रोज कर रहे हैं, उन्हें रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, लेकिन हम जो एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, अपने बिजनेस की पोजीशन को कैलकुलेट करते हैं, वही हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर। यहाँ हम इस पूरे साल की ट्रांजैक्शन को क्लोज करते हैं और फिर नए साल के लिए 1 अप्रैल को नई ट्रांजैक्शन लेके जाते हैं। अब देखो आपको कंफ्यूज नहीं होना क्वेश्चंस में जब हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं गिवन है तो हम सबको पता है कि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 साल का होता है, दैट इज फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है क्वेश्चंस में आपको अलग से आइडेंटिफाई कर दिया जाता है कि किसी बिजनेसमैन ने अपना फाइनेंशियल ईयर क्या सपोज कर रखा है, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ठीक है, ऐसा कभी कभी होता है। तो लेकिन हमें अपना फाइनेंशियल ईयर ये 1 जनवरी टू दिसंबर नहीं मानना है, हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च ही होता है और सब बिजनेसमैन के लिए यही होता है, चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 साल का होता है, ओनली 1 ईयर का होता है फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद हम आगे अपनी असेट्स को, लायबिलिटी को, क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट करके ले जाते हैं और नेक्स्ट ईयर की ट्रांजेक्शन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं गिवन है तो हमें यही फाइनेंशियल ईयर लेना है, और ये गिवन है तो ये तो लेना ही है। लेकिन समटाइम आपको अगर सपोज करके दे दिया जाता है कि जनवरी टू दिसंबर है, तो फिर हमें कंफ्यूज नहीं होना, फिर हमें यही लेना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको बोल दिया है कि आपको यही सपोज करना है, तो आपको यही लेना है। क्लियर? ये तो क्लियर हुआ होगा। अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है? 1 साल के लिए, ठीक है। 1 साल में अपने अकाउंट्स को क्लोज करके देखो फाइनेंशियल ईयर के एंड में आपके बिजनेस की क्या पोजीशन है, फिर अपनी असेट्स को, लायबिलिटीज को आगे फॉरवर्ड करके लेके जाओ, फुलफिल करो, क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक में कन्वर्ट करके ले जाते हैं, ठीक है। तो अकाउंट्स क्या होता है? अकाउंट्स एक साइक्लिकल फॉर्म में चलता है, ठीक है, और वो अपनी लाइफ को क्या कर देता है? पीरियड्स में डिवाइड, शॉर्ट लाइफ में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंसिपल देखते हैं, थर्ड, ड्यूअल कंसेप्ट प्रिंसिपल। ड्यूअल नाम से पता चल रहा है, ड्यूअल मीन्स 2 जगह इफेक्ट डालेगा। हमने प्रीवियस क्लास में भी ये सीखा था कि अकाउंटिंग में आपको 2 टर्म्स बार बार आने वाली है, डेबिट, ठीक है। ये 2 टर्म्स तो आप मान लो आपने अकाउंटिंग ले ली, कॉमर्स ले ली, तो आपकी डेली लाइफ का काम हो गया, डेबिट क्रेडिट का आपके दोनों तरफ काम आएगी ही आएगी, ठीक है। अब ये ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस में बेटा कोई भी ट्रांजैक्शन, कैसी भी ट्रांजैक्शन हो, ठीक है, मैंने आपको 3 अकाउंट सिखाए थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तीनों में से किसी भी अकाउंट में से किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन हो, वो कितना इफेक्ट डालती है? 2 जगह इफेक्ट डालती है, एक डेबिट में और एक क्रेडिट से, ठीक है। उसका इफेक्ट कितनी जगह होगा? डुअल, डुअल मतलब 2 साइड इफेक्ट, 1 साइड इज डेबिट एंड अदर इज क्रेडिट। दोनों
दैट मीन्स यू आर गोइंग राइट। अकाउंटिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये है कि आप जब क्वेश्चंस करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आंसर हम साथ साथ वेरी करते जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट और बेस क्लियर हो जाएगा ना तो अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल्स के आंसर हम साथ साथ खुद भी देख सकते हैं कि हम सही कर रहे हैं या कर रहे हैं। ठीक है, तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। ठीक है, अब वो इक्वल कैसे होगा, अभी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे ना उससे क्लियर होगा। ठीक है, रेंट पेड टू, अब देखिए कोई भी ट्रांजैक्शन है वो आपको दिखता है कि दो जगह तो इफेक्ट आ रहे हैं। आप सेल करोगे या तो कैश में करोगे या क्रेडिट में करोगे, तो एक तो सेल पे इफेक्ट पड़ा आपके, क्रेडिट में करोगे तो क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, ठीक है, सॉरी डेटर्स बढ़ जाएंगे, और अगर कैश में करोगे तो आपके पास कैश बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दो जगह तो इफेक्ट होगा ही होगा, एक डेबिट की साइड और एक क्रेडिट की साइड। ये तो क्लियर हो गया आपको कि डेबिट क्रेडिट दो साइड इफेक्ट डालता है। ठीक है, अब जो अमाउंट है ना वो भी दोनों तरफ का बराबर होना चाहिए। अगर दोनों तरफ का अमाउंट आप बराबर नहीं कर रहे हैं ना, डेबिट मान लीजिए डेबिट पे तो आ रहा है 10,000 की ट्रांजेक्शन और क्रेडिट में आ रही है 10,100 की ट्रांजेक्शन, तो ये गलत है। अगर डेबिट में 10,000 की हुई है तो क्रेडिट भी 10,000 से ही होना चाहिए। ठीक है, 900। ठीक है, आपने रेंट पे किया मोहन को, तो अब आप एंट्री क्या करेंगे, रेंट नॉमिनल अकाउंट है, रेंट अकाउंट डेबिट, और खर्चे बढ़ते हैं तो क्या होता है, डेबिट होता है। आपके पास से क्या गया, व्हाट गोज आउट इज क्रेडिट, कैश गया आपके पास से। ठीक है, कितने का, 900 का। तो देखिए डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर हो गए ना आपके, हो गए ना बराबर आपके। ठीक है, तो ये अभी हम एंट्री करना सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी आपको जस्ट एग्जांपल समझाया है कि जितने का इफेक्ट डेबिट में कर रहे हैं ना उतना ही सेम इफेक्ट हमारा कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए। ओके, तो आज के लिए आई होप इनफ है आपके लिए, कम पढ़िए लेकिन अच्छा पढ़िए। ठीक है, तो आपके लिए इनफ है आज का, ये 3 कंसेप्ट समझिए। कल हम और कंसेप्ट प्रिंसिपल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़िए, वीडियोस को पॉज करके बार बार देखिए, प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो बिफोर दिस आप प्रीवियस वीडियोस को भी देखिए। ओके, थैंक यू।